कल हम लोग 11 नंबर तक पढ़ लिए थे, आज 12 नंबर को देखना है। 12 नंबर में सवाल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में क्या है? 0 है। इसको चाहे तो हम लोग सूत्र के माध्यम से बना दे या गुणनखंड के माध्यम से। सिर्फ यहाँ बोला गया है हल करे तो आसान रहेगा। गुणनखंड के माध्यम से सूत्र वाला माध्यम जरा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ नहीं तो क्या है यहाँ a और ये वाला क्या है 10। ये दोनों को जब गुना किए 1 गुना और ये देखना ये -10 है। इधर जो है हमारा एक प्लस में है और इधर पीछे जो है -10 में है। ये जब गुना के लिए क्या हो गया -10 मतलब गुना करने पर क्या पूर्णा चाहिए -10 और जोड़ने घटाने पर जो पूर्णा चाहिए जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला तो बीच में क्या है -3 है। तो जोड़ने घटाने पर -3 और गुना करने पर -10 तो क्या क्या चीज लेंगे जो कि गुना करेंगे तो 10 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 होगा। तो पहले देख लेते हैं 1 गुना 10 करते हैं तो 10 होता है और दूसरा में करते हैं 2 गुना 5 तो 10 होता है। इसके अलावा और कोई है जो कि गुना करेंगे तो ये 10 होगा नहीं, यही दो चीज है। अब इसी में से देखना है कि 3 किससे आएगा। क्या इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3 आएगा 1 और 10 को नहीं, ये तो खत्म हो गया कहानी। अब इसी से आना है ये देखना यदि हम 2 को माइनस कर लिए और 5 को प्लस कर लिए तो यहाँ जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में बचेगा लेकिन 3 यहाँ लाना क्या चिन्ह है माइनस में लाना है। तो क्या काम कर देते हैं 5 को माइनस में कर देते हैं 2 को प्लस में तो क्या हो जाएगा -3 और जब इसको गुना करेंगे तो -10 मतलब अब ये जो 3 था इसका 2 भाग हो गया। इसका जो 2 भाग हो गया क्या क्या चीज हुआ -5 तब प्लस में 2 यही वाला ये जो यहाँ आया था। अब इधर देखते हैं क्या लगा हुआ है इसका -10 और इसका आगे क्या लगा हुआ है x स्क्वायर कर दिए। अब ये दोनों में से कॉमन अलग लेना और ये दोनों में से कॉमन अलग लेना है। ये दोनों में देख रहे क्या मिल रहा है x मिल रहा है x लिख दिए। अब ये 2x था 1x बाहर आया तो यहाँ क्या रह गया 1x और ये 5x में से ये x बाहर ही चला आया तो यहाँ क्या बचा सिर्फ -5 बचा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आना है 2 तो प्लस यहाँ तो प्लस से 2 ले लिए कॉमन। यहाँ देखना है 2 बाहर कर लिए तो बचा क्या अब दुक्का में 10 कितना बार में 5 बार में। जब इतना काम हो गया तो आगे क्या काम करते हैं एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला। तो बाहर में क्या है x प्लस में 2 और अंदर में क्या है x -5 और इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0 दिया गया है। तो ये अब एक बार इसके साथ 0 लगा देना एक बार इसके साथ 0 लगा देना है मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0। अब ये जो 0 हो गया तो जो इधर प्लस में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा जैसे ये प्लस 2 है उधर आएगा क्या हो जाएगा और ये जो माइनस में इसको उस पार ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये यही आंसर हो गया इसका -2, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलना है 13 नंबर में। अब 13 नंबर का देखना है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको जो है हल करना है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे बोल रहा है कि मूल निकाले तो मूल का सूत्र के विधि से निकालना मतलब इसको सूत्र के नियम से बनाना है।
तो सूत्र इसका मूल जो है, इसके लिए पहले जो सवाल दिया गया है फर्स्ट नंबर उसको लिख लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू में 0। यहाँ जो a है, a बराबर कितना है 2 और b बराबर क्या है -5 और c बराबर क्या दिया गया 3। और मूल जो होता है x के लिए सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे में 2a। अब देखो यहाँ ABC हम लोग पहले कर लिए, a क्या है b क्या है c क्या है सब यहाँ दर्शाया गया है। तो अब b जो है तो b के जगह क्या लेना है -5। ये मेरा सूत्र से है -1 और एक मेरा सवाल से आया -5 इंटू प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है b के जगह -5। तो यहाँ -5 लो प्लस 5 लो, ये प्लस में ही आने वाला है माइनस। अब इधर जो है 4ac तो 4a के जगह पे कितना है 2 और c के जगह पे 3 है बटे 2a के जगह पे कितना दिया गया है 2 है। तो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया। प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ये 4 दूनी 8 8 दिया कितना हो गया 24 और बटे में 2 दूनी 4 हो गया। ये अब देखना ये 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 गया तो बचा कितना 1 अब बटे में क्या चीज 4 हो गया। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है 1 का वर्गमूल। तो 5 अब यहाँ पे एक बार कर लेते हैं प्लस 1/4 तो 5 1 कितना हो गया 6/4। इसको कटा देते हैं, जब इसको कटा देते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 ये कितना हो गया 3/2। अभी जो एक बार इसको किए थे प्लस ना, एक बार इसको करना है माइनस। तो 5 घटा 1 बटे में 4 तो 5 में से 1 गया क्या बचा 4/4 ये कट गया तो क्या हो गया 1। यही इसका आंसर हो गया 1 हो गया 1 और 1 हो गया 3/2। ये कौन है चलिए इसको भी उतारिए जल्दी से। अब आ जाना 13 का सेकेंड नंबर में। इसमें क्या बोला गया है मूल निकालिए। मूल का मतलब यही सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो पहले इसमें देख लेते हैं a क्या है b क्या है c क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं a के जगह जो यहाँ पे दिया गया है क्या है a के जगह पे a बराबर a ही है। a बराबर क्या है a ही है। x स्क्वायर को नहीं लिखना है, x स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा सिर्फ यहाँ क्या है a है तो a बराबर a हो गया। अब b बराबर जो दिया गया वो x वाला में से आता है। x वाला में यहाँ देखते हैं ये क्या है -2ab और c के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है। c के जगह कुछ भी नहीं है तो क्या है 0। अब क्या काम करना है हम लोग को x बराबर सूत्र लगाना है। तो x बराबर सूत्र क्या होता है बोलो -b प्लस माइनस रूट अंडर बटे में 2a हो गया। अब यहाँ जो है b तो b के जगह पे क्या दिया गया है माइनस मेरा पहले आया और एक माइनस यहाँ से आया 2ab प्लस अब रूट अंडर b का स्क्वायर तो b के जगह पे क्या दिया गया है 2ab है माइनस 2ab और इसका स्क्वायर। और फिर क्या है -4a के जगह क्या है a और c के जगह क्या है 0 और बटे में 2a। अब यहाँ पर देख लेना है जब किसी भी चीज में 0 से गुना करते हैं वो क्या होगा 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। वो 0 से गुना कर दिए हैं। यहाँ तक हमारा काम रूट अंडर का समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया क्योंकि ये 4 इंटू a इंटू b के जगह c है c के जगह क्या गया 0 हो गया। तो 0 से गुना किए ये 0 हो गया। यहाँ तक का काम
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2ab प्लस इसका इस पर ध्यान दो, ये तो काम खत्म हो गया। बच रहा है अब यहाँ पे हमारा क्या 4a² यही ना। अब बटे में 2a, ये 4 का वर्गमूल दो, a² का a और b² का b, मतलब 2ab यहाँ से निकल गया। रूट अंडर से क्या बाहर आया 2ab बाहर आ गया, बटे में 2a। एक बार इसको प्लस करना है, एक बार इसको माइनस, तो पहले एक बार प्लस कर दिए तो 2ab और प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया 4ab। अब बटे में इसको कटा देते हैं, 2 दूनी 4, एक खत्म, तो बच गया यहाँ पे क्या 2b। एक बार इसको प्लस किए, एक बार इसको माइनस करना है। ये सेम है तो दोनों घटेगा, क्या हो गया 0 बटे 2 है, तो बराबर क्या हो गया 0। तो यही आंसर हो गया इसका। एक हो गया 2b और कॉमा में 0। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको पहले। अब 14 नंबर सवाल में चलते हैं। तो 14 नंबर सवाल जो बोला गया है, 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ध्यान दो, आसान करने का तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे आसान कर सकते हो इसको। गुणनखंड करेगा तो जरा भारी हो जाएगा, सूत्र लगाएगा तो जरा भारी हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये जो है सबके नीचे में, जिसके नीचे में कुछ नहीं है, चेक लगा के सबका एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 1 4 का एलसीएम क्या हो गया 12। 3 का में 12 कितना बार में 4 बार में, 4 बार इसको पढ़ लिए, 4 तो कितना हो गया माइनस है तो माइनस, एक काम 12 12 बार, तो 12 बार इसको गुना किया, 12 दूनी कितना हो गया 24x प्लस। अब देखना है चरका में 12 3 बार, 3 बार इसको पढ़े क्या हो गया इक्वल टू 0। अब ये बटे में है, इसको इस पर लाएंगे क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 0 गुना 12 हो जाएगा। तो 0 गुना 12 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 16x² माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0 गुना 12। 0 गुना 12 तो 12 हो गया। अब इसका चाहे तो गुणनखंड कर ले या सूत्र के माध्यम से बना ले, गुणनखंड करे या सूत्र के माध्यम से, क्योंकि यहाँ सिर्फ बोल रहा हल करने के लिए। तो चलो गुणनखंड करके ही बना लेते हैं। 16 नामा कितना हो गया 16 गुना 9 किए तो 144। अब क्या क्या चीज गुना करेंगे तो 144 होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 24 होगा। 12 12 को ही ले लेते हैं, 12 गुना 12 करेंगे 144, तब 12 12 को जोड़ देंगे तो 24। लेकिन माइनस में है यहाँ 24, तो -12 और -12 करना है। तो 16x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस में 9 इक्वल टू में है 0। अब ये दोनों में से कॉमन 16 और 12 में से क्या कॉमन आएगा 4x आ गया, 4x कॉमन लिए, तो सरका में 16 कितना बार में 4 बार में। ये x² था, मतलब 2 गो x है यहाँ पे, 1 गो x बाहर के, 1 x तो रह गया भीतर, तो x। सरका में 12 कितना बार में 3 बार में, और ये x बाहर आ गया, माइनस है यहाँ माइनस। अब ये दोनों में से कॉमन 12 और 9, 12 9 में क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, 3 ले लिए कॉमन। अब यहाँ पर से 3 का में 12 कितना बार में 4 बार में, ये x नहीं कॉमन आया, ये x है अंदर, और ये 3 का ये देखना माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 3 का में 9 कितना बार में बराबर में 0 हो गया। अब एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला काम करना है यहाँ से। तो 4x माइनस 10 ये हो गया हमारा बाहर वाला, और अंदर वाला भी क्या है 4x माइनस 3, दोनों सेम ही है, बराबर में 0। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसमें भी कर लेते हैं, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस में 3 है, उधर गया तो 4x बराबर 3, इसमें भी उधर गया ये तो 3 हो गया। अब ये 4 इंटू है, इधर आया तो बटे में, तो
3/4, ये भी x उधर गया, ये कितना हो गया 3/4, तो दोनों आंसर वही हो गया 3/4, 3/4। चलिए करी देखो। 14 का सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे अब। 14 का सेकेंड जो सवाल कह रहा है, तो z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आगे पीछे पहले गुना कर लेते हैं इसका। गुना करने पर कितना पूरा रहा है 12 पूर रहा है, और जोड़ने घटाने पर क्या पूरना चाहिए z नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 रहता है। क्या रहता है यहाँ 1 रहता है, तो 1 पूरना चाहिए। तो क्या क्या मिलेंगे, जो कि गुना करेंगे तो 12, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 होगा। 3 और 4 लेना है। क्या लेना है 3 और 4। तब देखना है कि ये जो 12 हो रहा है माइनस में, ध्यान दो अच्छा से समझ लो, ये आगे क्या है +2 है, पीछे क्या है -4 है, -6 है। जब ये दोनों गुना हो गया, ये +2 और गुना हो गया 6, ये कितना हो गया -12 हो गया। और जोड़ने घटाने पर जो पूर्णा चाहिए हमारा बीच वाला, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लेना है यहाँ पे। अब क्या क्या लेना है, यदि 3 4 लिए हैं, अभी ऐसा कंडीशन कर लिए हैं, ये 1 होगा क्या, ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। यदि हम लोग 3 को घटाने और 4 को जोड़ में रखे तो ये क्या हो जाएगा 1 हमारा प्लस में होगा। तो 1 प्लस में है ना, ये 1 प्लस में है हमारा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 300 पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस 1 12, ये पूरा हो गया। तो हम लोग देख लिए किसको माइनस में रखना है, 3 को या 4 को, 3 को माइनस में रखना है। तो कर लिए यहाँ 2z स्क्वायर प्लस, अब ये z को z नहीं रखना है, क्या रखना है 4z और माइनस में 3z और माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लिए हैं तो 2z कॉमन आ गया, 2z कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2z स्क्वायर है, 2 बाहर आ गया और एक z बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 1z बच गया। प्लस दुक्का में 4 कितना बार में 2 बार में, ये z बाहर ही आ गया। ये अब देखना है -3 है, और ये 300 में एलसीएम क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ z, और ये माइनस लिए, यहाँ भी माइनस है, ये क्या हो गया प्लस। 3 का में 100 कितना बार में 2 बार में, बराबर में क्या है 0। यहाँ से क्या काम करते हैं, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला, तो बाहर में क्या है 2z माइनस में 3, और अंदर में क्या है z प्लस 2, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक बार कर लिए z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, ये भी 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये 2 इंटू है इधर गया तो बटे में, तो यही दोनों आंसर हो गया 3/2 और कॉमा में -2। चलिए जल्दी फिर करिए, नोट डाउन कीजिए। अब चलना है 3 नंबर 14 का 3 नंबर में। यहाँ जो सवाल कह रहा है 3y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले आगे पीछे गुना कर लेते, तो आगे पीछे गुना के कितना होना चाहिए, गुना करने पर 6 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए -2√6 होना चाहिए। गुना करने पर होना चाहिए हमारा 6, गुना करेंगे तो 6, और जोड़ने घटाने पर क्या पूरना चाहिए -2√6। देखो यहाँ यदि इसमें हम लोग √6 गुना √6 किए तो 6 हो गया, और √6 और माइनस में दोनों माइनस से लेना है √6, तो 2√6 हो जाएगा। मतलब क्या क्या लेना है √6 और √6। यदि रूट वाला माइंड में नहीं रहा, रूट वाला नहीं समझ पाया, तो रूट वाला जब नहीं समझ पाया तो क्या काम करेंगे ABC कर देना है, सबको क्या कर देना ABC।
ए कर लेना है, बी कर लेना है और इसको सी कर लेना है। उसके बाद x बराबर सूत्र लगा देना है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं, ये 3y²। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखना है, -√6y और -√6y। अब प्लस में क्या 2 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लिए, ये दोनों में से जो कॉमन लिए हैं 3√y कॉमन लिए हैं। 3√y कॉमन जब लिए, ये जो 3 है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। √3 गुना √3 करते हैं, क्या होता है 3। 0 नहीं 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। ये जो 3 है इसका मतलब यहाँ पे 2 गो √3 है, तो 1 गो √3 को बाहर किए तो 1 गो √3 बच गया है यहाँ पे, और साथ में इसका y प्लस। अब ये जो 6 है रूट में, इसको हम लोग लिखेंगे √2 गुना √3। तो 3 कॉमन आ गया है तो बच गया क्या, √2 बच गया। उसी प्रकार यहाँ पर दोनों में से क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, √2। तो √2 कॉमन ले लिए यहाँ पर से, और ये देखो माइनस था, अभी ये गलती हो जाता, प्लस ले लिए है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ये जो है प्लस नहीं, इसको क्या करना है, माइनस करना है। इसको माइनस कर लिए। अब यहाँ पे √2 कॉमन लिए तो बचा इस बार क्या, √3y। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस और ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब यहाँ देखना है, √2 कॉमन लिए, यहाँ 2 है, यहाँ अंदर में क्या रह गया, √2 रह गया अंदर में। अब एक बार अंदर का काम, एक बार बाहर का काम कर लेना है। ये क्या हो गया, √3y और माइनस में क्या हो गया, √2, और भीतर वाला में क्या है 3y और प्लस में √2, बराबर में कुछ नहीं तो 0। देखो कहाँ पे गलती लिखा गया है, माइनस प्लस में। फिर क्या हो गया, माइनस प्लस में। ये भी क्या होगा, माइनस होगा। और ये जो माइनस लिए थे प्लस था तो माइनस हुआ, और ये भी माइनस था, ये भी माइनस ही था। मतलब जहाँ भी प्लस नजर आ रहा है वहाँ माइनस है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। क्या रूट में 3y, ये वाला, हाँ ये भी रूट में है। चलो कर लेते हैं दोनों को अलग अलग। 0 √3y माइनस √2 = 0। इधर भी √3y माइनस √2 = 0। ये माइनस है, उधर गया तो प्लस। √3y बराबर हो गया √2, ये √3 इंटू है, उधर गया तो बटे में। इसका भी वही काम कर लेना है। ये √3y बराबर क्या हो गया, √2, और ये इंटू है, उधर गया तो बटे में। √2 और बटे में √3। इसका परिमयकरण भी कर सकते हैं हम लोग, परिमयकरण भी कर लेंगे, अन्यथा यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। किताब में आंसर देखिए यही है या आगे बढ़ाया गया है, चलिए उतारिए। चलो अब चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर सवाल जो बोला गया है यहाँ पे 2y² माइनस y प्लस 1/8 = 0। तो अभी बटे वाला कहानी समझाया थे थोड़ा देर पहले, बटे वाला था ना। तो बटे वाला रहता है तो सबके नीचे 1 लगा के जो है पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो सबका लघुत्तम क्या हो गया, 8 हो गया। सबका लघुत्तम 8 हो गया। तो ये एक्का में 8 कितना बार में, 8 बार में, 8 बार इसको पढ़े तो 8 में कितना हो गया, 16y² माइनस 1 में 8, 8 बार, 8 गुना y हो गया 8y प्लस 8 में 8 एक बार, तो ये 1 हो गया, बराबर में क्या 0। तो 16y² माइनस 8y और प्लस 1 = क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो तो गुना करने पर क्या पूर्णा चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या पूर्णा चाहिए,
16 गुना 1, 16 गुना 1 क्या हो गया? 16 हो गया। गुना करने पर 16, जोड़ने घटाने पे क्या? 8। -4 और -4 ले लेंगे। क्या क्या लेंगे? -4 और -4। तो 16y² -4y अब +1 = 0। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेना। क्या कॉमन आएगा? 4y कॉमन आ गया। तो 16 है यहाँ, तो दरगाह में 16 कितना बार में? ये 2 को y था, 1 y बाहर आ गया, 1 y रह गया, -4 में 4 1 बार में, और ये y भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ यहाँ 1 रह गया। और ये दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, क्या ले लिए हैं? 1 कॉमन ले लिए। ये 4y का 4y रह गया। अब ये देखो प्लस और यहाँ माइनस कॉमन लिए, ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा 1 का बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं? एक बार अंदर वाला, एक बार बाहर वाला काम हो गया ये। तो दोनों देखते हैं सेम ही है, दोनों क्या है? सेम ही है, अंतर कुछ का नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्ट y बराबर इस बार कर दे रहे हैं। ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस, ये 4 इंटू है इधर बटे, यहाँ भी वही काम कर लेते हैं। ये माइनस था, उधर गया प्लस, ये 4 इंटू है तो बटे, यही हो गया 1/4 इंटू 1/4 आंसर इसका हो गया। चलिए जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए।